HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए क्लास 14 हो गई। पिछले 13 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको ये पता चले कि जो भी क्वेश्चंस आपने आज तक देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, उनमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने नहीं। पहला क्वेश्चन है HPGK से शुरुआत करता हूँ हमेशा। किन्नौर जिले की कौन सी घाटी गढ़वाल से कई दर्रों से जुड़ी है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का बसपा घाटी। तो घाटियों को अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पक्का होता है हिमाचल के। 2 मुख्य रूप से रेलवे लाइन्स आपको देखनी है, एक कालका शिमला और दूसरी जो है दोस्तों वो आपको याद रखनी है जोगिंदर नगर वाली, ठीक है, जोगिंदर नगर पठानकोट। कालका शिमला रेलवे लाइन पर पहली पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, उस समय लॉर्ड कर्जन हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो बिल्कुल सही आंसर जो है कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है ये 9 नवंबर 1903 को यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी रेलवे सर्विसेज की। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कुछ एक क्वेश्चंस जो होते हैं मैं टफ ऐड करता हूँ जानबूझ के, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस तो आपको आते ही आते हैं, बुक्स में भी मिल जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलते एंड सो ऑन, तो उन्हें मैं ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ ताकि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चंस बन जाएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कुपचाचा या शुद्ध थ्वांगस्टी हिमाचल प्रदेश के किसी भी ज़िले के लिए प्रचलित अनुष्ठान है। तो ये क्या है? क्या ये तलाक है? क्या ये जन्म है? क्या ये शादी है? क्या ये मृत्यु है? तो दोस्तों कुपचाचा और शुद्ध वात्स्थी ये बेसिकली तलाक के प्रकार हैं हिमाचल प्रदेश में, मुख्य रूप से अपर हिमाचल की बात करूं तो इनको भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसरॉय का पसंदीदा स्थल था। तो ये स्थल है दोस्तों एक चीनी, आप ऐसा मत सोचना कि जो हम खाते हैं चीनी, वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल है ये। तो बेसिकली लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे काफ़ी रहते थे चीनी में, और लॉर्ड डलहौजी के नाम पर ही चंबा का जो डलहौजी है उसका नाम पड़ा है, तो उससे भी हिस्ट्री जुड़ी है। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिसको बोला जाता है हिमाचल नॉन गैजेटेड एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, किस वर्ष स्थापित किया गया था इसको? तो बिल्कुल सही आंसर जो है 1966। तो हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। 50 में से आपको कितना स्कोर करना है और कितना नहीं इसका पता भी आपको होना चाहिए। तो 60% के आसपास कट ऑफ रहती है हर एग्ज़ाम की। तो 50 में से अगर आप 30 के आसपास क्वेश्चंस सही कर रहे हो दैट मीन्स आप अच्छा जा रहे हो। तो दोस्तों ये जो हिमाचल नॉन गैजेटेड एम्प्लॉइज़ फेडरेशन है इसको स्थापित किया गया था 1966 में। याद कैसे करना है? शिमला, कांगड़ा इत्यादि को 1966 में ही हिमाचल के साथ जोड़ा गया था, तो उसी टाइम नॉन गैजेटेड एम्प्लॉइज़ फेडरेशन बना था। अब आसान है इसको याद रखना। 1553 ईस्वी में निर्मित निम्न में से किस प्रसिद्ध मंदिर को डोंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो 1553 ईस्वी में बहादुर सिंह उस समय शासक था कुल्लू का, तो उसने बनवाया था इस मंदिर को डोंगरी मंदिर। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों हिडिंबा देवी मंदिर की, पगोडा शैली पर बनाया गया मंदिर है, इम्पोर्टेंट है ये कुल्लू में। निम्नलिखित में से कौन किन्नौर जिले में शादी का रूप नहीं है? तो किन्नौर में बेसिकली जानेकांग ये क्वेश्चन बनता है, और अगर नहीं की बात करूं तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो सी ऑप्शन त्वैक्सटोन, ये किन्नौर में एक प्रचलित शादी नहीं है। बाकी हार हो गई, न्यामशा, देपांग, जानेकांग ये किन्नौर से संबंधित हैं, तो क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाते हैं। पठानकोट जोगिंदर नगर ऊपर जो मैं डिस्कस कर रहा था, एक और क्वेश्चन उसी की तरह, रेलवे लाइन की लंबाई इसकी क्या है? तो पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन जो है इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है 113 किलोमीटर्स,
और कालका शिमला जो है 96.5 किलोमीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मेजर जनरल हिम्मत सिंह पहले उपराज्यपाल थे, तो इसको भी याद रखना। अब यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह। ध्यानपूर्वक देखना। आप लोकसभा में स्वीकृत होने के लिए डैश के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन की आवश्यकता है, तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है 50 मेंबर्स के सिग्नेचर्स होने चाहिए उसके ऊपर। भारतीय संसद में कौन शामिल है? संसद को आप कैसे डिफाइन करोगे? 3 चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, फिर जाके पार्लियामेंट बनती है इंडिया में। आर्टिकल 1 हमीरपुर बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को डैश के रूप में घोषित करता है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में कौन सा सर्वोच्च है? इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम जो है दोस्तों वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो प्लेबैक स्पीड आप डिक्रीज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, ये जो 3 डॉट्स होते हैं। अगर स्लो लगे तो फास्ट आप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मनोनीत किए जा सकने वाले एंग्लो इंडियंस की अधिकतम संख्या है, तो 2020 में ये खत्म कर दी गई है, लेकिन क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। राष्ट्रपति कितने सदस्यों मनोनीत कर सकता है लोकसभा में? राज्यसभा में ये संख्या 12 है और लोकसभा में 2 है। ठीक है, हालांकि ये बात हो रही है एंग्लो इंडियंस, लेकिन राज्यसभा में 12 वेरियस फील्ड्स होती हैं, लिटरेचर, आर्ट्स एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी संसदीय समिति की अध्यक्षता आमतौर पर विपक्ष के प्रमुख सदस्यों की होती है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपको याद रखना है, जो लोक लेखा समिति का पद होता है, इसमें जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों ओपोजिशन का होता है, और इसमें बेसिकली 22 सदस्य होते हैं, 15 प्रदेशों से और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से, या फिर लोकसभा और राज्यसभा देख लेना आप अपने हिसाब से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान करने का अधिकार किसके पास है? तो अगर कोई बिल राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसमें सिग्नेचर करने से मना कर देती है, तो फिर जॉइंट सेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, लेकिन आह्वान इसका किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लोकसभा में स्थायी समितियां हैं तो कितनी हैं, कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज करके अभी देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप सभी के लिए ऑप्शंस हैं। कुछ एक क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कंडक्टर के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, इसलिए मुझे ऐसे क्वेश्चंस ऐड करने पड़ते हैं। अगर आपको सिंपल क्वेश्चंस चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर देना, आपको सिंपल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 डैश से संबंधित है, तो ये भी ख़त्म हो चुका है 2019 में। मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बलुआ पत्थर एक है, बलुआ पत्थर कौन सी चट्टानें होती हैं? तो बलुआ पत्थर आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं रेगिस्तान वगैरह के इलाकों में, तो अवसादी चट्टानें ये होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन यौगिकों के अपक्षय को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है दोस्तों विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। साइंस के क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके इस एग्ज़ाम के लिए। अब दोस्तों हमीरपुर बोर्ड की मैं अगर बात करूं तो 170 क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। हमीरपुर बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, एचपी, जीके के। ठीक है, बाकी तो 10-10 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह, तो इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको यही सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है,
तो ये पेडोलॉजी से बोला जाता है। ए इज राइट आंसर। लाल मिट्टी पीली कब दिखती है? दोस्तों लाल मिट्टी जो है एक समय आता है ये पीली दिखना शुरू हो जाती है। कब? जब दोस्तों एक हाइड्रेट रूप इसमें शामिल हो जाता है। तो यह एक हाइड्रेटेड रूप में जब होती है तो पीली दिखती है, ये जो लाल मिट्टी है। पहला G20 नेताओं का सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो G20 सम्मेलन जो है अब सऊदी अरब में होगा और पहली बार ये 2008 में हुआ था, इसको भी याद रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO बोला जाता है, कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सुर्खियों में रहा। संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। उसके बाद इसकी स्थापना भी देख लेना 7 अप्रैल 1948। एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? दोस्तों ये जो कुछ एक लक्ष्य रखे गए हैं, फॉर एग्जांपल कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, हमें गरीबी हटानी पड़ेगी वगैरह वगैरह, तो ये दोस्तों 2015 में 17 लक्ष्य रखे गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी इसमें अच्छा काम किया है, दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश केरला के बाद। 2002 में देश में आयोजित जनमत संग्रह के परिणामों के आधार पर कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? तो ये दोस्तों स्विट्जरलैंड है। 2002 की बात है ये। डी इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, कौन कौन से हैं दोस्तों? बी ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको याद रखना है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सबसे बड़ी बॉडी इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ही है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ए इज राइट आंसर। गठिया शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके निक्षेप के कारण होता है? क्या हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है फिर गठिया हमें होता है? एरिथ्रोसिस इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है। बी इज राइट आंसर। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया जो है दोस्तों बेसिकली ये होता है वायरस के कारण। तो सी इज राइट आंसर। एंथोफोबिया किसका डर है? एंथोफोबिया जिस इंसान को हो जाता है वो दोस्तों फूलों से काफ़ी डरता है, पुष्प जो होते हैं उनसे काफ़ी डरता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन होता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको पता होना चाहिए कार्बन के कौन से घटक हैं कौन से नहीं। तो ये जो लिग्नाइट है इसमें दोस्तों काफ़ी कार्बन होता है। तो ए इज राइट आंसर। कोयले का ये प्रकार है, जैसे पीट सबसे आपको पहले ये देखने को मिलता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सबसे उत्तम गुणवत्ता का कोयला होता है, बेसिकली जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन दोस्तों एक फ्लोरोकार्बन है। तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। लाफिंग गैस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लो लेवल एग्जाम्स जैसे कंडक्टर वगैरह में ये जरूर पूछा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको लाफिंग गैस बोला जाता है। ए इज राइट आंसर। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले 2 तत्व हैं। तो ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर्स जो होते हैं या फिर मोबाइल फोन्स उनमें जो चिप्स होती हैं उनमें काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के ये बने होते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं तो फटाफट से डिस्कस करेंगे बिल्कुल फास्ट तरीके से। वीडियो लंबा होगा तो अपलोड करने में भी मुश्किल होगी। अर्पित का विलोम शब्द क्या होता है? तो बिल्कुल सही आंसर जो है ग्रहीत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये अंधकार। द्वंद्व श्वास कौन सा नहीं है? तो 3 जो हैं द्वंद्व समास हैं, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, एक नहीं। तो धर्म भ्रष्ट जो है ये दोस्तों द्वंद्व श्वास नहीं है। कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? 3 जो हैं कर्मधारयों के उदाहरण हैं, एक नहीं। तो पीताम्बर ये दोस्तों कर्मधारय समास नहीं है।
वीडियो को पॉज करके इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस बनते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो इनमें जो महापुरुष है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। उपसर्ग कौन से होते हैं? जो मूल शब्द के आगे इस्तेमाल होते हैं, ये वाले। तो शब्द नहीं है स उपसर्ग वाला सहानुभूति। बाकी तीनों को देख लेना, इनमें स उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है। इनमें से उपसर्ग नहीं है, तो किन में नहीं है उपसर्ग? दोस्तों बिशप में कोई भी उपसर्ग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? ये मूल शब्द है, इस तरफ उपसर्ग, इस तरफ प्रत्यय। तो इसकी बात हो रही है, इत प्रत्यय नहीं है, लास्ट में इत नहीं है। अमित में दोस्तों ये साथ में ही जुड़ा रहता है, इत यहाँ से अलग नहीं होता अमित से, तो इसको अच्छे से देख लो। उसके बाद उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्दों की बात करूं तो राहगीर जो है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। ये जो रा है ये कुछ अलग ही है। उसके बाद गर प्रत्यय नहीं है। तो इनमें से नागर जो है इसमें गर प्रत्यय नहीं है, बाकियों में है। अब इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से स्पीड में डिस्कस करेंगे हम। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इन्फेरेंस का मीनिंग यानी कि सिनोनिम हमें फाइंड आउट करना है, तो वो है कंक्लूजन। उसके बाद यहाँ पे अपोजिट मीनिंग हमें कंसेंसस का फाइंड आउट करना है। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग है दोस्तों वो है डिस्कॉर्ड। कंसेंसस का मतलब होता है हम किसी से सहमत हैं, डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई है हमारी किसी के साथ, असंतुष्ट हैं किसी से। उसके बाद अपोजिट मीनिंग हमें मोल्ड का फाइंड आउट करना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है दोस्तों जेन्युइन। जेन्युइन मतलब जो साधारण है, और मोल्ड जो असाधारण है। उसके बाद हमें पैसिव एक्टिव वॉइस देखनी है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, द वर्कर्स आर बिल्डिंग द हाउस। सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स में, वर्ब में कुछ एक्सचेंजिंग्स, आईएनजी हो तो बीइंग यूज होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है द हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द वर्कर्स। काफ़ी इजी होती है ये। उसके बाद हमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच करनी है। स्नेहा सेड टू अर्जुन गो अवे। स्नेहा बोल रही है अर्जुन को चले जाओ। तो कैसे चेंज करेंगे? सिंपल है, ऑर्डर दे रही है वो, बिल्कुल ऑर्डर वाला वे है ये। स्नेहा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। उसके बाद दोस्तों हमें करेक्ट स्पेलिंग देखनी है इन 4 ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं, अग्रेशन की बिल्कुल सही स्पेलिंग्स कौन सी हैं? AGGRESSION, इसको देख लो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें ईडियम या फिर फ्रेज का मीनिंग फाइंड आउट करना है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, तो इसको हम जब मीनिंग की तरफ देखेंगे, एन इशू ओवर विच देयर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट। ऐसी कोई इशू या फिर मुद्दा जिसके बीच लगातार कुछ नोक झोंक होती ही रहती हो, तो उसको हम ईडियम की फॉर्म में देखते हैं, ए बोन ऑफ कंटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट है जिप योर लिप। ये ईडियम है दोस्तों या फ्रेज। इसका मीनिंग होता है कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, चुप रहो बिल्कुल, अपने जो लिप्स हैं उनके ऊपर जिप लगा लो। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें देखना है, ए मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। बिल्कुल बल से अपने हाथों में सत्ता ले लेना, चाहे कोई एक मिलिट्री हो, सेना हो, या फिर कोई एक ऐसा समूह हो जो राजनैतिक हो, तो इसको हम जुंटा बोलते हैं। इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। ए पर्सन हु लीव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, उसकी कंट्री है तो वह रह रहा है दूसरी कंट्री में या बाहर, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सपेट्रिएट। यह भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो बाकी दोस्तों पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं HRTC कंडक्टर का। इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल, स्पोर्ट एटसेट्रा।
इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, जरूर मैसेज करके ले लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।